हेलो फ्रेंड्स, इट्स गौरी नाइक एंड मैं आपके साथ ये वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी देखो बहुत लोगों का जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटरमीडिएट का क्लियर हो चुका है। अब वो चाहेंगे आर्टिकलशिप के लिए, और आर्टिकलशिप के लिए मैंडेटरी क्या है, आपका आईटी का कोर्स और ओटी का कोर्स होना चाहिए। तो आईटी का कोर्स, ओटी का कोर्स करते समय हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो आज उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैंने दोनों भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन क्या होता है बच्चों का कि मुझे पहले ओटी करना चाहिए कि आईटी करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले ओटी करो या पहले आईटी करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन इट्स प्रेफरेबल, इट्स ओनली, मुझे ऐसा लगता है इट्स प्रेफरेबल टू डू फर्स्ट आईटी एंड देन ओटी। वाई आईटी फर्स्ट? बिकॉज आईटी में आपको बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लेक्चर सुनना पड़ेगा, वो को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। इसके लिए आपको पहले आईटी करना चाहिए, और जो एन्जॉयमेंट वाला है, ओटी, फन एक्टिविटीज़, ये सब आपको बाद में करना चाहिए, सो यू कैन हैंडल इट। ओके। तो फिर आप पूछोगे कि आपने क्या किया था, आपने पहले ओटी किया था कि आईटी? तो फिर मैंने पहले ओटी किया था और फिर आईटी किया था, इसके लिए मैं आपको ये कह रही हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है ना, ओटी करने के बाद आप बहुत रिलैक्स मूड में रहते हो, और जब आप आईटी के लेक्चर में जाते हो ना, आपको बहुत बोर होने लगता है। इसके लिए मैं कह रही हूँ पहले ओ आईटी देन ओटी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो देन टू इट्स ओके, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डू फर्स्ट ओटी एंड देन आईटी. So it's absolutely all right. Nothing to worry in that. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है, देन फिर हमें पहनना क्या चाहिए, अटायर क्या होगा हमारा? सो फॉर गर्ल्स, ठीक है, इंडियन में आपको इंडियन सूट, साड़ी चलेगा, फॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कुर्ती और लेगिंग्स के साथ आप दुपट्टा कैरी कर सकते हो। मेकअप कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। ईयरिंग्स, ज्वेलरीज, ये सब आपको बहुत मिनिमल रखनी, मतलब छोटे छोटे टॉप्स पहन सकते हो आप, कान के वगैरह, बस। ज़्यादा भारी भरकम मेकअप वगैरह ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। फॉर्मल लुक, आप यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ना, सो आपको वो डेकोरम जो है वो मेंटेन करना होगा। बॉयज़ के लिए इट्स फॉर्मल सूट, मतलब फॉर्मल मतलब लाइक शर्ट्स, पैंट्स एंड टाई इज़ कंपल्सरी फॉर बॉयज़। देन अगर गर्ल्स को भी वेस्टर्न फॉर्मल करना है, इट्स अलाउड। सेम गर्ल्स को पैंट पहनना है, नो जीन्स पैंट, ओनली फॉर्मल पैंट्स या ट्राउजर्स और शर्ट्स। टाई इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, टाई गर्ल्स को पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यही है बेसिक अटायर। और शूज़ होने चाहिए, फॉर्मल शूज़, नॉट स्पोर्ट शूज़ और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट अलाउड। सो यही था बेसिक अटायर के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों को ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो ओटी के एग्ज़ाम के बारे में सुनो। ओटी में कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है। ओटी में सिर्फ आपको प्रेजेंटेशंस करने हैं और आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपका 15 डेज कंप्लीट होने के बाद। लास्ट के दिन में अभी सब जो ब्रांचेस होते हैं ना, उनका अलग अलग रूल्स होता है। तो जहाँ से मैंने किया था वहाँ पर था कि लास्ट के दिन आपको बस एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया जाएगा, ग्रुप वाइज आपको आके परफॉर्म करना है, बस दैट्स इट। और उसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं होता, इट जस्ट योर एग्जामिनेशन, लाइक आपने कितना सीखा एंड ऑल एंड ऑल। ये आपको ओटी के लिए था। आईटी में आपका एग्ज़ाम होता है। आईटी में आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट होता है मॉड्यूल टेस्ट। आपको आईटी में 2 मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी। मॉड्यूल ए का 50 मार्क्स का टेस्ट, मॉड्यूल बी का 50 मार्क्स का टेस्ट। 50 में से आपको 25 लाना है कंपलसरी फॉर पासिंग, इसमें भी 50 में से आपको 25 लाने हैं कंपलसरीली फॉर पासिंग। नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है वो है OLT, ऑनलाइन टेस्ट होता है, MCQs का ही टेस्ट होता है, ऑनलाइन MCQs का टेस्ट। इसमें आपको लाना होता है 300 में से कम आपको इसमें लाना होता है 180। वैसे पासिंग 150 है, मैं 180 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फिर इसमें एग्रीगेट भी देखा जाता है। लास्ट में आपका ओवरऑल एग्रीगेट 60% होना चाहिए। इसके लिए मोस्टली प्रेफरेबल ये होता है कि आप OLT में 180 ही लाओ, 180 से कम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन होता है। आईटी के प्रोफेसर्स आपको फर्स्ट डे ही ग्रुप्स बनाकर टॉपिक्स अलॉट कर देते हैं।
उन टॉपिक्स पर आपको आपका प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में भी प्रिपेयर करना है, प्रेजेंटेशन वर्ड में भी प्रिपेयर करना है। जो वर्ड में आप प्रिपेयर करते हो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है पूरा, और उसको बाइंडिंग करके टीचर्स को सबमिट कर देना है जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा उस दिन। और जो पीपीटी बनाओगे वो आपको पीछे प्रोजेक्टर पे प्ले करना है और आपको खुद को आके वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 3 से 4 मिनट आपको उस पीपीटी के ऊपर बोलना है। अब ये नहीं कि पीपीटी में सारा कुछ आपने कंटेंट ही लिख दिया और देख देख के बोल रहे हो, वैसा मत करना। आप सिर्फ पीपीटी पे हेडर्स लिखना, पॉइंटर्स जो भी अंदर का कंटेंट है वो आपको बोलना होगा। तो यही था टोटल, यही होता है 100 मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन, 300 मार्क्स फॉर ओएलटी एंड 100 मार्क्स मॉड्यूल ए एंड बी। टोटल 500 में से आपको 60% स्कोर करना ही है, दैट इज 300 मार्क्स फॉर पासिंग। तो फिर आप अगर उसमें 25, 25, 50 भी स्कोर कर लेते हो, इसमें 180, तो आपका हो जाता है 180 प्लस 50 जो कि होता है 230, और 230 और इसमें भी प्रेजेंटेशन में आपको 50 लाना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 280 तक आप वैसे ही स्कोर कर जाते हो और आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कहीं से भी। मतलब आपको प्रोफेसर जो प्रेजेंटेशन में और इन सब में ज़्यादा ही मार्क्स देते हैं क्योंकि वो उनके हाथ में होता है, तो 300 आराम से आ जाएंगे आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है कि अटेंडेंस, क्या हम छुट्टी ले सकते हैं ओटी आईटी में से? तो आप सुनिए, ओटी में आपको छुट्टी अलाउड नहीं होती, ठीक है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको फिर दूसरे बैच से कंपनसेट करना पड़ता है, आपको दूसरे बैच का वही लेक्चर अटेंड करना पड़ता है। आईटी में 1.5 डेज की छुट्टी अलाउड होती है। मुझसे पूछो तो मत लेना एक भी छुट्टी, अगर इमरजेंसी लेवल एक्सट्रीम ना हो, क्योंकि एक भी छुट्टी ले लेते हो ना तो आपका पूरा वो मतलब फ्लो हिल जाता है। फिर आप अगर जिस दिन अपनी छुट्टी लो उसके नेक्स्ट लेक्चर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इट्स प्रेफरेबल डोंट टेक लीव। सिर्फ 15 डेज की बात है, आप जाइएगा और उसको अटेंड कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस अगर इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपको 1.5 डेज का लीव अलाउड है और आपको उसका एप्लीकेशन सबमिट करना होगा आपके ब्रांच में, रिस्पेक्टिव ब्रांच में। तो यही था। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगी। और अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। टिल देन बाय। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ 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 बता देना, ताकि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती जाऊँ और हम एक ऐसा ग्रुप बने, मतलब जिससे हम कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। सो अगर आपका ऐसा कोई भी डाउट क्वेरीज हो, सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल लव टू हेल्प यू ऑल आउट। बाय।